तारीख 18 फरवरी 2025। जगह बिहार का भागलपुर शहर। स्थान कहलगांव, वार्ड नंबर 14। और वो जगह थी कहलगांव के पास की एक सुनसान एरिया। ये वो समय है, ये वो दिन है और ये वो जगह है जब एक लड़की के साथ कुछ इस तरीके की दर्दनाक और हैरतअंगेज वारदात हो जाती है जिसे शायद वो अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। इसके बाद उसके साथ जो घटना घटती है, क्यों उसके साथ ऐसी घटना घटती है और कौन थे वो लोग, क्या हुआ उसके बाद, इस पूरी घटना में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं। दरअसल बिहार के दरभंगा शहर से आया हुआ एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ साथ एक ट्रेन में सफर कर रहा होता है। रात के करीब 7-8 बजे का वक्त होता है जब ये लोग निकलकर स्टेशन के बाहर आते हैं और ट्रेन वहाँ पर छोड़ देते हैं। भागलपुर के बाद जब लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वहाँ से पैदल ही किसी साधन को पकड़ते हुए कहलगांव के वार्ड नंबर 14 की तरफ जाने लगते हैं। रात के 7-8 बजे का जो वक्त होता है, इस समय बहुत कम लोग शहर पे, बहुत ही कम लोग उस जगह पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद जब सुनसान जगह पड़ता है तो उसी बीच उसी कहलगांव के वार्ड नंबर 14 के पास करीब 4-5 लोग, इस समय जिनकी फोटोज आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सभी लोग घात लगाकर उस कपल को पकड़ लेते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। मारपीट करते हुए कपल को ज़बरदस्ती खींचते हुए सुनसान जगह पर ले जाया जाता है और उसके बाद जो कपल था, उसका जो प्रेमी था, उस प्रेमी को पकड़कर मारते पीटते हुए पेड़ से बांध दिया जाता है। उसके बाद उसकी ही प्रेमिका का उसी के सामने जबरन शारीरिक संबंध बनाते हुए रेप किया जाता है। गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद जब ये लोगों का मन रेप करते हुए भी नहीं भरता है तो एक बार फिर से ये लोग उसी के साथ दोबारा उसी के साथ वहीं पर रेप करते हैं और पूरी वीडियोग्राफी करते हैं। उस प्रेमी को मारते पीटते हैं, उसे धमकाते हैं, उसके साथ पैसे लूटने जैसी वारदात को अंजाम देते हैं और उसे ये कहते हैं कि अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ भी कहा तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। खैर, इस तरीके से जो दर्दनाक घटना और इस दरिंदगी की घटना काफ़ी समय तक चलती रहती है। 4-5 लोग मिलकर जब उस लड़की की इज्जत लूट कर तार तार कर देते हैं तो किसी तरीके से उसका जो प्रेमी था, उसके हाथ पांव किसी प्रकार से छूट जाते हैं। वो अपने हाथ पांव छुड़ाता हुआ वहाँ से फरार हो जाता है। जब वो वहाँ से फरार होता है तो दौड़ता हुआ, भागता हुआ, लड़खड़ाता हुआ वो शहर के थोड़े पास आता है, थोड़ी भीड़ के पास आता है और वो वहाँ से दौड़ता, भागता हुआ, लड़खड़ाता हुआ पुलिस के डायल नंबर 112 पर कॉल करता है। और उसके बाद जब पुलिस को इस मामले की जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस उस मौका वारदात पर पहुंचती है। मौका वारदात पर पहुंचते ही पुलिस उस जगह को देखकर चौंक जाती है, हैरान और परेशान हो जाती है। दरअसल उसी जगह पर वो जो लड़की थी वो बेसुध अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके आसपास की जो चीज़ें थीं, उसका टूटा हुआ चश्मा, उसकी टूटी हुई सैंडल, उसका पानी का बॉटल, उसके जो पर्स के पैसे थे, सब लूट लिए गए थे और सारा कुछ उसके साथ जो आसपास पड़ा हुआ था, वो सारा सीन देखकर, वो सारा मंजर देखकर पुलिस भी परेशान हो जाती है। तत्काल पुलिस मौका वारदात पर इकट्ठा करके सभी सबूतों को अपने कब्जे में लेती है। तत्काल एफएसएल की टीम को बुलाया जाता है। एफएसएल की टीम आती है, उस पूरी जगह की सर्च करती है। इसके बाद जब पुलिस को पता चलता है कि एक व्यक्ति जो कि आसपास ही बैठा हुआ है, संदिग्ध नजर आ रहा है, तत्काल पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो पता चलता है कि दरअसल ये जो व्यक्ति है ये भी उसी गैंगरेप में ही शामिल था और इसका नाम गुड्डू बताया जाता है। जब ये गुड्डू हिरासत में आता है तो पुलिस के सामने वो हेकड़ी दिखाने लगता है, लेकिन जब पुलिस अपनी तरीके से उससे पूछताछ करती है, उसकी थोड़ी खातिरदारी करती है, तो बाकी चारों लोगों के नाम भी बहुत ही साफ सफाई के साथ, बहुत ही तोते की तरह सच सच बयान कर देता है, कबूल कर लेता है। इसके बाद पुलिस तत्काल दबिश देती है। दबिश देते हुए उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास करने लगती है जो लोग इस गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात में शामिल थे। पुलिस ने तत्काल इस बारे में प्रयास किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी एक आरोपी जो कि पुलिस की पकड़ से अब भी बाहर है, वो फरार हो चुका था। और इधर वो जो पीड़िता जिसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, पुलिस उस नाबालिग लड़की को अपने कब्जे में लेती है। महिला कांस्टेबल की सहायता से उसे जिला हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां से उसे प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद उसी अच्छे हॉस्पिटल में भेजा जाता है। जब वहां पर पुलिस की सहायता से उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जा रहा था और जब डॉक्टरों ने उसकी जांच पड़ताल की, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू की, तो डॉक्टर भी परेशान हो गए, डॉक्टर भी गमज़दा हो गए, डर गए। दरअसल उस लड़की के साथ इस तरीके से घिनौनी वारदात करी गई थी कि डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। दरअसल उस लड़की के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसके साथ
तोचना, खसोटना और तरह-तरह की जो विभत्स तरीके थी, वो सारी चीज़ें चीख-चीख कर इस चीज़ को बयाँ कर रही थीं कि उसके साथ जो जबरन दरिंदगी करने वाले लोग थे, वो इंसानी शक्ल में भेड़िए थे, दरिंदे थे, जिन्होंने एक नाबालिग लड़की की अस्मत को लूट कर तार-तार कर दिया। दोस्तों, ये जो प्रेमी था वो दरभंगा से अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था और इसके बाद जब ये लोग भागलपुर से निकलकर कहलगाँव के वार्ड नंबर 14 से होते हुए प्रेमिका को वो प्रेमी छोड़ने के लिए उसके घर पर जा रहा था, तब उसी बीच रास्ते में इन सभी लोगों ने उसे मौका पाकर अपने कब्ज़े में ले लिया और जबरन उसके साथ दरिंदगी जैसी सारी घिनौनी वारदातों को अंजाम दिया। दोस्तों इसके बाद ये लोग जब देखते हैं कि वो जो प्रेमी है, वो प्रेमी पुलिस के पास पहुँच चुका है, पुलिस को खबर कर चुका है और इन लोगों को कहीं न कहीं से इस बात की टोह लग चुकी थी कि अब पुलिस मौका-ए वारदात पर पहुँच सकती है क्योंकि प्रेमी यहाँ से फरार हो चुका है। तो ये सभी वहाँ से फरार हो चुके थे। लेकिन फिर भी पुलिस ने अपने स्तर से कार्यवाही करते हुए सभी को पकड़ने का प्रयास तो किया, लेकिन अभी भी एक आरोपी जो कि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल कराया गया है, पीड़िता की हालत जो है अभी फिलहाल ठीक है। क्लास 12th में पढ़ने वाली ये जो छात्रा थी, वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई थी और उसका प्रेमी जो कि दरभंगा का निवासी है, वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था। दोस्तों, इसके बाद जो प्रेमी और प्रेमिका थे वो भागलपुर स्टेशन से उतरकर उसी कहलगाँव वार्ड से होते हुए वार्ड नंबर 14 के पास से गुजर रहे थे, जब इस तरीके की दिल दहला देने वाली और बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। फिलहाल मोबाइल की स्क्रीन पर आप उन आरोपियों के चेहरे देख रहे हैं, उन आरोपियों को देख रहे हैं और उन सभी के बारे में आगे की ज़्यादा जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन एक आरोपी जिसका नाम गुड्डू है, वो पकड़ा जा चुका है और बाकी के जो आरोपी हैं वो भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखना ये है कि बिहार की पुलिस उसे कब तक गिरफ्तार कर पाती है और सभी आरोपियों को कब तक न्यायिक रिमांड में लेकर उन्हें अच्छी सज़ा मिल सकती है कि ताकि एक नज़ीर बन सके, जिससे एक बहन, एक बेटी की इज़्ज़त बिहार में कम से कम सुरक्षित रहे और अगली बार कोई इस तरीके की घिनौनी हरकत करने से पहले 1 लाख बार सोचे। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल इस तरीके की जो सनसनीखेज़ और हैरतअंगेज़ वारदातें होती हैं, वो हमारे समाज का एक कड़वा सच है, कड़वा आईना है। हमें ये चेताती हैं कि जब भी रात का समय हो, जब भी इस तरीके से अंधेरा हो, सुनसान हो, तो हमें उस तरफ सफ़र नहीं करना चाहिए। रात के समय पर यात्रा करने से हमें अवॉइड करना चाहिए। उन सभी बहनों-बेटियों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपनी सेफ्टी को पहली प्रायोरिटी पर रखें। अपने साथ कुछ नेज़ल स्प्रे हुआ या फिर कुछ मिर्ची वाला पाउडर हुआ या फिर कुछ ऐसी सेफ्टी की चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को अपने साथ कैरी करें और कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी संदिग्ध चीज़ या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपके आस-पास नज़र आए, तो तत्काल उस जगह को छोड़ दें, पुलिस के पास जाएँ, ज़िम्मेदार व्यक्तियों से मदद माँगें और हो सके तो इस तरीके की चीज़ों के प्रति अपने परिवार को बराबर अलर्ट करते रहें, ताकि आपकी करेक्ट और एग्ज़ैक्ट लोकेशन समय के साथ-साथ टाइम टू टाइम लोगों को मिलती रहे और आपके पास कोई भी एक अप्रिय घटना घटने की कोई भी चांसेस ना बने। कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार हमें ज़रूर बताएँ। एक नाबालिग लड़की के साथ हुई इस तरीके की गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात पर आपका क्या कहना है? आप ज़रूर बताएँ। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखें और अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखें। मुझे यानी अनुराग को एक नई सच्ची घटना के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखिए। टेक केयर।